साथियों, 1971 में युद्ध में जब पहली बार पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंच रहा हो, तो ये भारत के लिए अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि शनिवार को पाकिस्तानी वॉरशिप जिसका नाम पीएनएस सैफ है, वो बंगाल की खाड़ी में चटगांव बंदरगाह पर पहुंचता है। ये जहाज 4 दिन की एक सद्भावना विजिट पर यहां आया है। इसका उद्देश्य बताया गया है कि दो देशों के बीच में मित्रता बढ़िया करेगा। अब आप सोचें, कराची से चलते-चलते ये देश बांग्लादेश तक पहुंचा है। यहां से लेकर के यहां तक हजारों किलोमीटर की दूरी इसने केवल फ्रेंडशिप में की है। ये फ्रेंडशिप से ज्यादा सिंबॉलिक यात्रा है। सिंबॉलिक का मतलब हुआ कि ये बताने का प्रयास कि सुन लो भारत वालों, तुमने भले ही हमें तोड़ा हो, अब हम तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का बहुत प्रयास रहा। पहले पंजाब के ऊपर उन्होंने खूब ट्राई किया। पंजाब के अंदर आतंक को पनपाया। खालिस्तान नामक जो एक अलग स्थान की मांग करने के लिए पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म पनपाया गया। अपने जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से इन्होंने लोकल आतंक को हवा देने का प्रयास किया। अब इनके ये सारे प्रयास जब निष्फल रहते गए, जब इनको दिख गया कि जम्मू कश्मीर में ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब में इनको कोई नहीं सुन रहा है, इनकी जैसी भी एक्टिविटीज हैं उन पर तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में अब इन्होंने इस जगह को अपने लिए माकूल पाया। ये अब बांग्लादेश को फिर से उकसा रहे हैं और लगातार अगर आप नजर डालें, तो जब से मोहम्मद यूनुस यहां आए हैं, उनके जो प्रयास हैं वो केवल और केवल भारत को नुकसान पहुंचाने के हैं। शेख हसीना को वहां से हटाना हो, यह उनका अपना आंतरिक मुद्दा हो सकता है, राष्ट्र का मुद्दा हो सकता है। सत्ता परिवर्तन दुनिया भर के देशों में होता है। किसी एक पार्टी की हमेशा सरकार नहीं होती, वो तानाशाही होती है। सरकारें बदलती हैं। हमारे देश ने भी लंबी लंबी सरकारें खूब बदली हैं। लेकिन सरकार बदल करके उस बदली हुई सरकार को भारत विरोधी एजेंडे में बदलना, यह बांग्लादेश की प्राथमिकताओं में शुमार हो गया है। अगर आप ऑब्जर्व करें, तो शेख हसीना जाने के बाद से इन्होंने शेख हसीना पर जो जनता गुस्सा थी, उस गुस्से को पूरा भारत के विरोध में जोड़ दिया। सोचिए, जिन बांग्लादेशियों का कत्लेआम पाकिस्तानियों ने किया था, हमारे कहने से पाकिस्तान टूटा था, यह तो हमारा दम भरना होगा। पाकिस्तानियों के द्वारा इन बंगालियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। हत्याएं, रेप, लूटपाट इस तरह से की जाती थी। जब ये पूरा एक पाकिस्तान हुआ करता था, जब ये हिस्सा दोनों कंबाइंड रूप से एक पाकिस्तान कहलाता था, उस समय पर भी इन पाकिस्तानियों द्वारा बंगाली जो मुसलमान हैं, इन्हें माना ही नहीं जाता था। इन्हें यह माना जाता था कि तुम हमारे साथ बैठने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते। इनका कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं था। राजनीति में इन्हें स्थान माकूल नहीं दिया जाता था। विवाद का सबसे बड़ा कारण ही यह बना था कि जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान इतनी सीटें इतने से क्षेत्र से जीत गए कि कुल पाकिस्तान की संसद में वो सरकार की दावेदारी ठोकने लगे, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें ठोक दिया। पाकिस्तान की सेना में मेजर जो ऑफिसर्स थे, वो इस पश्चिम पाकिस्तान से आते थे। तो यहां से उठे हुए लोगों के आंदोलन को जब यहां की निकली हुई सीटों ने सत्ता पर दावेदारी कंप्लीट पाकिस्तान पर फोकस की, तो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ ही एक्शन कर दिया गया। इसी एक्शन के चलते अब आप सोचकर देखिए कि ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें उस समय 1971 से पहले। लेकिन जब इन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो यहां पर ही वो राजनीति के अंदर जो विरोध पनपा, उस विरोध ने इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, यानी कि पश्चिम पाकिस्तानियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां शुरू की। मुक्ति वाहिनी जैसी एक सेना बनकर के आई। भारत ने उसे सपोर्ट किया। सपोर्ट इन सेंस कि हाँ भाई, तुम लोग पीड़ित हो, तुम्हारे साथ बहुत बर्ताव बुरा हो रहा है। लेकिन इनके बर्ताव को दबाने के लिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इनकी पाकिस्तान की सेना के द्वारा सीधी गोलियां चला दी गई। लड़कियों के साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। इस तरह की व्यवहार स्थितियां थी कि इसे आज भी जब बांग्लादेशी सोचते हैं, तो डरते हैं और वो इस बात को अब इस तरह से दिखाते हैं कि हमें तो भारत ने भड़का दिया था, अदरवाइज तो हम अच्छे थे। विचार करिए, शेख मुजीबुर रहमान ने जिन्हें स्वतंत्र अस्तित्व दिलाया हो, उसके खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने इस पूरे देश को भड़का दिया है, यह कहते हुए कि वो तो केवल भारत की शह थी जिसके चलते उसने अलग देश की मांग करी, उसे साथ मिलकर चलना चाहिए था। कुछ ऐसा भाव अब लोगों के अंदर डाला जा रहा है। और तो और, हम जब भारत इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि यूट्यूब सीमाओं से बाहर भी देखा जाता है, अपने वीडियोस को भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लोग देखते हैं, तो वहां के लोगों को यह समझा दिया जाता है कि भारत से एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसके हमारे पास सारे तर्क हैं, जिसके पास अब ये जहाज पहुंचना, ये कोई फेक न्यूज है? ये जहाज 54 साल बाद पहुंच रहा है, क्या ये इसमें झूठ है? लेकिन पाकिस्तानियों के द्वारा इन बांग्लादेशियों को यह समझा दिया गया है कि ये तो भारत झूठ फैलाता है जी। आपके यहां पर इतनी सारी घटनाएं 1971 के बाद हो रही हैं, वो सच है। उस सच को हम बताते हैं तो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। आप सोचिए,
फेक न्यूज़ शब्द बिल्कुल इस तरह से टिका दिया गया कि ये फेक न्यूज़ है, भारत के तो 200 चैनल एक बार में ही झूठ बोलना शुरू करते हैं। खैर जो भी है, हमें तो अपने डिफेंस से मतलब है, ना तो पहले हम इनके सगे थे, ना आज हम इनके सगे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो 1971 तक ये भी पाकिस्तान ही था और 1971 तक जब ये पाकिस्तान था, तो भारत के विभाजन से ही बना था। यानी कि यहां पर मार-काटें हुई थी, तभी एक अलग हिस्सा निकाला गया था कि चलो, तुम पाकिस्तान बन जाओ। आज ये फिर से पाकिस्तान बनने पर भी जाता है, तो भी हमारे लिए तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है। लेकिन मुद्दा ये है कि अब हमारा स्टेक पर क्या लगा है? हमारा स्टेक पर लगा है हमारा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता बड़ा विषय रहा है। मणिपुर में हुई अस्थिरता लंबे समय तक सुर्खी रही है, राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। ऐसे में चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, आने वाले समय में क्या ये करीब होकर के इस क्षेत्र को चुनौती देंगे? यही कारण सबसे बड़ी चिंता का कारण है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से अगर बांग्लादेश तक की यात्रा की जा रही है, तो वो पूरा भारत को सामने-सामने घूम करके की जा रही है। इस पूरे के क्षेत्र को घुमाने के लिए इन्होंने अपना एक युद्धपोत भेजा है, जो युद्धपोत 7400 किलोमीटर एक बार में चल सकता है। मतलब समुद्री सीमा के बराबर इन्होंने यात्रा कराने वाला एक युद्धपोत यहां पर भेजा है। इसका नाम है पीएनएस सैफ। 2008 में यह आया था। इसे चाइना वालों ने बनाया था। चाइना की दया से ये पाकिस्तानी आज भी इसे चला रहे हैं। इसमें तमाम प्रकार के हथियार हैं। चाहे इसमें टॉर्पीडो लॉन्च करने की जो लॉन्चर हो वो इसके अंदर है। इसमें सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो कि अपने आप में अवेयरनेस के काम आते हैं। इसके अंदर ईगल स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल इंस्टॉल्ड है। उद्देश्य केवल इसका यह है कि यह बताना कि युद्धपोत पाकिस्तानी है और वो बांग्लादेश की सीमाओं में जा रहा है। तो क्या भारत केवल बैठकर देख रहा है? देखिए, भारत अभी ना केवल डिफेंसिव डिफेंसिव खेल रहा है जिसमें फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे अभी जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, उसी समय एक खबर और आती है कि भारत ने इस चिकन नेक के अंदर 3 गैरिसन सेटअप करने का प्लान किया है। मतलब एक तरह से समझिए कि भारतीय सेना अब यहां पर और ज्यादा अच्छे से निगरानी कर पाएगी। एक बड़ा सा वॉच करने का एक एरिया समझ लो, जहां पर सेना के बहुत से लोग होंगे जो पूरी तरह से घटना पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, क्विक रेस्पॉन्स करने के लिए तैनात रहेंगे। चिकन रैक पर इस तरह का गैरिसन बनाना ऐतिहासिक रूप से रहा है कि हाँ भाई, जब भी कहीं किसी दुश्मन की गतिविधि को नोटिस करना हो तो वहां पर आपके पावर स्टेशन ऐसे हो जहां से आप तुरंत एक्शन ले सकें, क्विक रिएक्शन ले सकें। लेकिन हम केवल गैरिसन से काम ना चलाएं। हालांकि मैं आपको तैयारियों में बताऊं तो भारत ने अपनी तरफ से अभी ट्राई शक्ति कॉर्प्स का जो हेडक्वार्टर है, जो कि सुकना नियर सिलीगुड़ी है, वहां पर इस पूरे काम को दिया है कि वो कॉरिडोर के डिफेंस के लिए काम करे। लाइव फायर एक्सरसाइजेज यहां पर चल रही हैं। T-90 टैंक यहां पर तैनात करके रखे गए हैं। यहां पर जो हाशीमारा एयरबेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी पूरी तरह से एरियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए तैयार है। मिग तैनात है, ब्रह्मोस तैनात है, सब तैनात है, S-400 तैनात है। तैनाती सब चीज की है, लेकिन किस बात की? हम पर हमला होगा तब हम रिएक्ट करेंगे। हालांकि भारत ने अपनी तैयारी को दिखाने के लिए अभी गुवाहाटी के अंदर आसाम में अपना एयरफोर्स का बकायदा एयर शो कंडक्ट करवाया है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 93rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और उसके सेलिब्रेशन की तस्वीरें अभी निकल कर आ रही हैं, जिसमें भारतीय सेना यहां पर प्रॉपर तरीके से नौसेना जो है वो एयरफोर्स जो हमारी है वो अपनी तरफ से दिखा रही है कि देखिए सर, हम क्या क्या स्किल्स रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भारतीय वायुसेना का जो ये साहस है, ये अच्छी बात है कि दुश्मन को डरा के रखने के लिए काम काम करेगा। लेकिन भारत को इस प्रकार की गतिविधियों को होते हुए केवल नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके खिलाफ अब कुछ कार्रवाई करना चाहिए। अब देश ये चाहता है। भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियों को जिस तरह से दिखाया, वो निश्चित ही दुश्मन के अंदर डर भरेगा कि राफेल इनके पास यहां खड़ा है, मिग खड़ा है, S-400 तैनात है। यहां पर हमारी पूरी तैयारियां हैं और हमारी सरकारें पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय इससे ज्यादा डिमांड करते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये जिस तरह की हरकत हो रही है, उसमें भारत का डर होना जरूरी है। अभी वो इस खुशी में है कि भारत हम पर हमला नहीं करेगा। भारत कभी भी फर्स्ट किसी पर हमला नहीं करता है। भारत को अब ये कन्वेंशन तोड़ना होगा और बांग्लादेश के साथ में सारा काम पहले ही सेटल कर देना होगा। हालांकि हमारे रक्षा मंत्री ने अभी मोहम्मद यूनुस को बयान में तो धमकाया है, कल ही धमकाया है, लेकिन बयानबाजी से नहीं, करके इस काम को खत्म करिए। कम से कम बांग्लादेश जैसे देश तो बगल में बैठ करके इतनी हिम्मत ना करें कि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के हमारे यहां पे देश में अशांति फैलाएं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।